आज हम बात करेंगे एसबीआई के टॉप 3 फंड के बारे में, जिसमें इन्वेस्ट करके आप 2500 रुपये के एसआईपी करके 1,77,00,000 का कॉर्पस बना सकते हैं। और यही पैसा अगर आप कोई ग्रांटेड स्कीम में लगाते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस या कोई बैंक एफडी आरडी या फिर कोई पॉलिसी लेते हैं, तो इसी पैसे की वैल्यू 20 लाख समथिंग हो जाएगी। तो कैसे होगी कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। और ये एसबीआई के टॉप 3 फंड हैं जिनमें आप एसआईपी करके कैसे इतने का कॉर्पस बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो जो पहला फंड होने वाला है एसबीआई का फंड है फोकस इक्विटी। इसकी ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 16.69 है। 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 19.99, और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 16.53, और 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 29.52। आप देख सकते हो कि काफ़ी हर्जन में काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है, जो कि आपके ग्रांटेड स्कीम से 2-3 गुना ज़्यादा ही है। और काफ़ी पुराना फंड है और एसबीआई का भरोसा काफ़ी इन्वेस्टर का होता है एसबीआई पे। अगर फंड साइज की बात करें तो 35,016 करोड़ का फंड साइज है। इतने लोगों ने इसमें पैसे लगाए हुए हैं। मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपये कर सकते हैं। इसकी नेट्स की बात करें तो 369 रुपये 27 पैसे की नेट्स है। नेट्स वैल्यू वो होती है जो अगर आप कोई सामान की प्राइस समझते हो, वैसे इसकी प्राइस समझ सकते हो। अगर आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे इसके अकॉर्डिंगली यूनिट अलॉट होते हैं। इसकी होल्डिंग की बात करें तो 25 कंपनियों में आपका होल्डिंग होएगा, जो कि काफ़ी शानदार शानदार कंपनियां हैं। अल्फ़ाबेट, आईएनसी, मुथूट फाइनेंस, आईसीआईसी बैंक, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रेशियो की बात करें तो 0.73 है, जो कि एक्सपेंस रेशियो होती है, जो फंड मैनेजर या एएमसी अपने आपके पैसे को मैनेज करने के लिए फी समझ लीजिए आपसे एक फ़ी चार्ज करती है। वो 0.73 है, कि कम है, काफ़ी अच्छा है। अगर 1 साल से पहले आप एग्जिट करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगला फंड है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड को, जो कि काफ़ी इन्वेस्टर ने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। काफ़ी शानदार फंड है। इसकी ऑल टाइम की रिटर्न की बात करो तो 27.5 है, और 5 साल की रिटर्न की बात करते हैं 31.30, और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 25.28। 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 43% का रिटर्न है। अगर आप 1 लाख रुपए लगाए होते तो 1 साल पहले, तो आज की डेट में 1,43,000 की वैल्यू होगी होती उसकी। इसकी नेट्स की बात करें तो 205 रुपये का है। 3 स्टार रेटिंग है। फंड साइज की बात करें तो 30,885 करोड़ का फंड साइज है। मिनिमम एसआईपी आप 500 रुपये कर सकते हैं। लमसम इसमें बंद है, लेकिन आप लमसम करना चाहते हैं तो आप एसआईपी के थ्रू लमसम कर सकते हैं। इसकी होल्डिंग की बात करो तो 55 कंपनियों में होल्डिंग होगी, जो कि काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। अगर आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी 55 कंपनियों में जाएगा। जैसे कुछ टॉप होल्डिंग बता दूँ तो ब्लू स्टार है, फिनोक्स इंडस्ट्री है, वाइलपूल है। इसके भी काफ़ी होल्डिंग अच्छी अच्छी कंपनियों में है। और इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.65, इसका भी एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, जिससे आपको रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक्सपेंस रेशियो जितने कम होता है उतने आपके लिए फ़ायदा है। और 1 साल में एक विड्रॉ करते हो तो आप का 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगला फंड है एसबीआई कंट्रा फंड। एसबीआई कंट्रा फंड, इसकी ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 18.46, 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 31.92, और 3 साल की रिटर्न की बात करें 30.36, और 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 47.25 का। जो भी तीनों फंड बताए 1 साल की रिटर्न काफ़ी ज़बरदस्त निकाल के दिया है। आप देख सकते हो कि कितना ज़बरदस्त रिटर्न, इतना एफडी आरडी आपको से कभी भी नहीं देगा। एफडी आरडी और जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनकी 6 से 7% की औकात होती है। अभी थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन 5 से 6% में आ जाएगा बहुत जल्दी। इसकी नेट्स की बात करें तो 422 रुपये की नेट्स है। रेटिंग की बात करें तो 5 स्टार रेटिंग है। और फंड साइज की बात करें तो 34,366 करोड़ की फंड साइज है। फंड साइज ये बताता है कि कितने लोगों ने इस फंड में पैसे लगाए होते हैं। इतने लोगों का पैसा इस फंड में लगा हुआ है। इसकी होल्डिंग की बात करें तो 103 कंपनियों में होल्डिंग है। इसकी टॉप होल्डिंग कुछ बात करें तो निफ्टी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, गेल इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वर्लपूल, रिलायंस इंडस्ट्री, इंडस टावर, आईटीसी। तो इसके शेयर्स के नाम लेने लग गए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो सबसे एक्सपेंस रेशियो इसका कम है, 0.58, जो कि काफ़ी कम है। अगर कोई प्रोफेशनल आपके पैसे को मैनेज कर रहा है और इतना कम चार्ज लग रहा है, ये क्योंकि म्यूचुअल फंड में ही पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप कोई पर्सनल अपने पैसे को मैनेज करने के लिए हायर करने जाओगे तो जितने की इन्वेस्टमेंट नहीं उससे ज़्यादा चार्ज लग जाएगा प्रोफेशनल का। अगर 1 साल से पहले विड्रॉ करते हो तो सेम इसमें भी 1% का एग्जिट लोड लगेगा। तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अगर आप 2500 रुपये मात्र एसआईपी करते हैं। अगर पहले बैंक की बात कर लेते हैं, बैंक में 6 से 7%, 6.5-7% का रिटर्न मिलता है। मैं 7% कैलकुलेट करके देखूँ। अगर 2500 रुपये आप हर महीने लगाते हैं और 25 साल तक लगाते हैं तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 7,50,000 की, और जो
आपकी फंड की वैल्यू होएगी वो 20,36,000। ये है आपके जो ग्रांटेड। अगर ग्रांटेड की तरफ जाते हो तो अगर आप ग्रांटेड की तरफ जाते हो तो 20,36,000 बनेंगे। अगर इसी को देखते हैं, अगर आप थोड़ा सा अपने पैसे पे रिस्क लेके अगर म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हो तो कितना पैसा बना सकते हो आप। हम एवरेज रिटर्न तीनों फंड की बात करें तो 20 से ज़्यादा होता है। हम 19% का लेके चलते हैं, 19% का तीनों एवरेज दे दिया। तो आप तीनों फंड में आप लगा लो SBI स्मॉल कैप में 1,000 की SIP कर दो, और 1,000 SBI कॉन्ट्रा फंड में, और 500 रुपये SBI फोकस इक्विटी में। इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और थोड़ा रिस्क भी कम हो जाएगा। तो अगर हम कैलकुलेट करके देखते हैं, एवरेज रिटर्न की बात करें तीनों फंड ने अगर की, तो 20 से ऊपर हो रही है। मैं 19% का रिटर्न लेके चलता हूँ कि आपका तीनों फंड 19% का रिटर्न दे देता है। तो आप 2500 रुपये SIP करते हो और 19% का रिटर्न दे देता है फंड। तो जो 15 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट होएगी 4,50,000 की, और जो टोटल फंड की वैल्यू होएगी उसका 25,51,250 रुपये की। अगर इसको आप 20 साल तक होल्ड कर लेते हो, इसी SIP को 20 साल तक चला देते हो, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 6 लाख की, और जो आपकी फंड की वैल्यू होगी 67,19,143 रुपये। और इसको 25 साल तक होल्ड कर लेते हो, जैसे आप समझ लेते हो कि जैसे पॉलिसी वॉलिसी करते हैं तो 20 साल 25 साल पेइंग टर्म होता है, उसके बाद मैच्योरिटी मिलेगी, उसके पहले निकालते हो तो आपके पैसे जो इन्वेस्ट होते हैं उसमें से भी काफ़ी कुछ कट जाते हैं, ऐसा समझ लेते हो। तो अगर आप थोड़ा यंग एज से इन्वेस्टमेंट करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतने टाइम होल्डिंग आपको यूँ निकल जाएगा। तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 7,50,000, और जो आपकी फंड की वैल्यू होगी 1,77,00,000। तो आप देख सकते हो थोड़ा ये कंपाउंडिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि जहाँ 20 साल में आपके 70 60 70 के बीच में बन रहे थे, वो अगर आप 5 साल और होल्ड कर दिया आपने तो 1,77,00,000 कहाँ 2-3 गुना से ज़्यादा हो गया। तो ऐसे जितने लॉन्ग टर्म तक आप चलोगे उतने कंपाउंडिंग के जादू ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए जितने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म तक छोड़िए, उतने कम पैसे इन्वेस्ट कीजिए जिसका ज़रूरत नहीं है, आप लॉन्ग टर्म तक जितना होल्ड कर सकते हो आप। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में क्वेरी जनरेट करना। टाइम पे बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग।